हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ड्रॉप्ड आइडियाज या फिर कहें अर्ली आइडियाज के बारे में, जो कि अभी सामने आ रहे हैं, जिनमें अल्टरनेट आयरन मैन के सूट से लेके थॉर के भाई तक का जिक्र है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेट आयरन मैन के बारे में, जो कि हमें अर्थ 838 में दिखने वाला था, जिसको देखकर आप शायद तक निराश हो, क्योंकि इतने समय से हमें यही लग रहा था कि इस यूनिवर्स में हमें सुपीरियर आयरन मैन या फिर कहीं आयरन मैन का एविल वर्जन देखने को मिलता, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते। बट अर्ली ड्राफ्ट्स में जो आयरन मैन का वर्जन हमें दिखने वाला था इल्यूमिनाटी के ग्रुप के अंदर, वो आयरन मैन मार्क 1 या फिर कहें आयरन मॉन्गर जैसा दिखने वाला था। अब इस अल्टरनेट आयरन मैन की कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी निकाली है, जिसमें से सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस सूट को हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया होगा, जैसा कि हमें व्हाट इफ के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि उस व्हाट इफ एपिसोड के अंदर स्टीव के जगह पेगी को सुपर सोल्जर सीरम मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे इस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स के अंदर स्टीव के जगह पेगी को सुपर सोल्जर सीरम मिलता है और वो कैप्टन कार्टर बनती है। दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह हो सकता है कि इस यूनिवर्स का टोनी जब गुफा से बचकर निकला तो उसने अपने बाकी आर्मर्स को फ्यूचरिस्टिक एंड जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि उस सूट के मॉडल के हिसाब से बनाया, जिसके मदद से वो जिंदा बचा था। इसीलिए ये सूट दिखने में मार्क 1 के जैसा है। अब ये तो वो पॉसिबिलिटी है जिसमें टोनी ही इस सूट के अंदर होता है, बट व्हाट इफ इस सूट के अंदर टोनी नहीं बल्कि कोई और हो। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। यहाँ पर मैं ओबेडिया स्टाइन की बात कर रहा हूँ, जो कि हमें आयरन मैन 1 मूवी के अंदर देखने को मिला था, जिसने आयरन मैन 1 के अंदर ऑलमोस्ट टोनी को मार दिया था। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स के अंदर ओबेडिया स्टाइन टोनी को मारने में कामयाब हुआ हो और उसने उसकी जगह ले ली हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस सूट में भी इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे, जो कि हमें सामने से नहीं दिख रहे हो। इसके अलावा मुझे तो लगता है कि इसमें टोनी स्टार्क का ही कोई वेरिएंट होता, क्योंकि हमें एक स्टोरी बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है कि कोई इंसान यहाँ पे आयरन लेजन के अंदर कुछ डाल रहा है और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टोनी के जैसा थोड़ा मोड़ा मैच खाता है। और अगर हम मूवीज और कॉमिक्स को भी कंसिडरेशन में लें तो टोनी ही वो इंसान था जो कि आयरन लेजेंड को बनाने में सक्सेसफुल रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है ये आयरन मैन का ही वेरिएंट होगा। इसके अलावा बात करें उस विलन की, जो कि पहले सोचे गया था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। वांडा पहले इस मूवी की विलन नहीं होने वाली थी, वो विलन नाइटमेयर होने वाला था, जो कि अमेरिका चैवेस के पीछे पड़ता, जिसका कॉन्सेप्ट आर्ट आप स्क्रीन में देख सकते हो। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ नाइटमेयर का ये फाइट सीक्वेंस जो कि हमें इस स्टोरी बोर्ड में देखने को मिल रहा है, वो भी काफी बवाल लग रहा है। नाइटमेयर के 2 आर्टवर्क सामने आए हैं, जिसमें बहुत ही माइंड बेंडिंग सीन है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें बुक ऑफ विशांति नहीं बल्कि साक्षात विशांति, आगामोटो और ऑस्तुर तक दिखने वाले थे, जिनके आर्ट्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन का जिक्र तो हुआ था, लेकिन हमें पहले इसे दिखाने का भी प्लान किया जा रहा था, जिसका एक कॉन्सेप्ट आर्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बाय द वे, इल्यूमिनाटी कंपाउंड में ये मूर्ति तो याद होगी, जिसको हमने बाल्डर द ब्रेव कहा था, जो कि थॉर का भाई था। असल में उसकी मूर्ति वहां इसलिए है क्योंकि वो भी इसका पार्ट था, एटलीस्ट अर्ली ड्राफ्ट में तो था ही, क्योंकि शुरुआत के समय में जब कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल एंड आयरन मैन के वेरिएंट को सोचा गया था, तब इनके साथ बाल्डर द ब्रेव यहाँ पे होता, जो कि स्कारलेट विच से लड़ता। लेकिन फाइनल ड्राफ्ट बनते बनते तक आयरन मैन का वेरिएंट को और बाल्डर द ब्रेव को रीड रिचर्ड्स और ब्लैक बोल्ट से चेंज कर दिया गया। इसके अलावा हम अर्ली स्टोरी बोर्ड्स में देख सकते हैं कि पहले कैप्टन कार्टर वांडा से लड़ते लड़ते यहाँ पर नहीं मरती, बल्कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेस और क्रिस्टीन को यहाँ पे भगाने में मदद करती, जब चार्ल्स जेवियर वांडा को अपने माइंड में ट्रैप कर लेते। हालांकि जेवियर को ठिकाने लगाने के बाद से वांडा जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पड़ती, तब हमें वहां पे वांडा वर्सेस कैप्टन कार्टर देखने को मिलता, जहां पे कैप्टन कार्टर कैप्टन का आइकॉनिक डायलॉग बोलती, जो कि है आई कैन डू दिस ऑल डे। वैसे तो वास्प भी इस मूवी का पार्ट होने वाली थी, जहां पे वो वांडा से लड़ते लड़ते मर जाती, जिसमें वांडा उसको बिल्कुल वैसे ही मारती जैसे हम मच्छर को मारते हैं। सो गाइस, फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट आर्ट और स्टोरी बोर्ड मिले, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे और भी मिलते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपके जैसे एंजॉय कर पाए। एंड अगर ना लगा हो तो वॉच माई अदर वीडियोज फॉर इंटरेस्टिंग डिटेल्स। Thank you for watching this video. Stay tuned.